हे महाराज, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, गुरुदेव की जय। हे महाराज, आपके श्री चरणों में प्रार्थना। हे महाराज, राज रहना, अपराध क्षमा करना प्रभु। आपकी सेवा से मन भागता है महाराज। हे महाराज, आपके दर से मन दूर लेके जाता है प्रभु। ये दे कृपा करो महाराज। स्वामी हे महाराज, 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 हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें जो आप सहयोग देते हैं तो ठाकुर जी मुझे भी सेवा में सदा रखें। क्योंकि महाराज जाग जाएं, महाराज तैयार हो जाएं और महाराज की प्रसन्नता उनके तैयार होने के बाद मिल जाए। जैसे मंदिरों में अपन दर्शन करते हैं, मंगला आरती होती है, कुछ श्रृंगार आरती होती है और फिर पूज्य संतों की कथा होती है। और इस तरह से जो धार्मिक जीवन है और जहाँ जिस जीवन में संतों का स्थान है, संतों का आगमन है, तो वहाँ दिखता है कि बहुत आसानी से समय निकल जाता है और बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत कृपा वाला होता है। अंत समय आता है तो कोई घबराता नहीं है जीव, और हर हाल में महाराज और स्वामी की प्रसन्नता में ये अपनी प्रसन्नता आ जाती है। और अपनी अपनी प्रसन्नता के लिए जब सब लोग करते हैं तो वहाँ महाराज लुप्त हो जाते हैं। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं सेवक धर्म में सब समय रह पाऊँ। यदि इनकी कृपा होगी तभी संभव है। ठाकुर जी की मर्यादा बनी रहे महाराज। आपकी जो आरती होती है, आपका जो पूजा होता है, आपकी जो प्रार्थना है, उसी में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसमें वैसे तो कष्ट कोई है नहीं, होगी बड़ा पाप है कि कोई कष्ट है। आप मिले हैं, किंतु हाँ, आप जो नहीं मिले थे और आप जहाँ राजी नहीं हो पाते हैं, जहाँ हम आपको भूल जाते हैं, कोई क्रिया प्रधान हो जाता है, आप गौण हो जाते हैं, वहाँ प्रयास से भी नहीं प्रयास हो पाता है। वहाँ आपकी कृपा, कथा ना मिले, प्रसंग ना मिले तो लगता है बहुत मुश्किल है। सब साधन ऐसे पड़े रह जाते हैं। इसलिए कथा हमें जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं कथा से, प्रसंग से। सबके प्रति आदर भाव बना रहता है। इसलिए आप लोग भी सभी अपने आराध्य इष्ट, मतलब भगवान जिस रूप में मिले हैं उनको, और जिस रूप में आपको भगवान ने मार्गदर्शक दिया है, तो उनको प्रसन्न कर लेना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान है और ये सीधे नहीं समझ में आएगा। ज्ञान है, ज्ञान समझने के लिए सही बात है कि ध्यान चाहिए। मतलब वो ध्यान पाने के लिए फिर ज्ञान, गुरु का ज्ञान, जिनके अंदर वो ध्यान है। इसलिए जीव जब अपने स्वभाव में आता है तो इतना कठोर हो जाता है कि फिर कौन रहे कौन ना रहे, कौन है, कुछ नहीं लेना होता है। समझ नहीं पाते हैं वो जीव का, संसार का व्यवहार ऐसा होता है संसार में इस तरह का। तो ये सब महाराज श्री जी का कथन जो है, जो सुनाता हूँ, वो सबके लिए है। सबकी माता ऐसे ही चाहती है,
सबके पिता ऐसे ही चाहते हैं, सबके गुरु ऐसे ही चाहते हैं। सभी शिष्य के लिए यही धर्म बनता है, सभी धर्म ग्रंथ यही कहते हैं, अर्थ साध्यामि देह पात्यामि। रविवार को ब्रह्मचारी की बात कही, एक ही बात ब्रह्मचारी दोहरा रहे थे माइक पे, महाराज भी रुमाल लेके हंसे। ब्रह्मचारी का भाव तो ठीक है, एक ही बात सुनो भाइयों सुनो, ये जो मूर्ति है ये अवतारों के अवतारी पुरुषोत्तम है, इनकी सेवा कर लेना, इनकी राजी पालन कर लेना, इससे बढ़कर कुछ नहीं। सुनते हो ना, ये देखो दादा बापू ने कितना बलिदान दिया है तो मूर्ति यहाँ टिकी। इन संतों की व्याख्या देखो, इन भाइयों का ये लोग जो भी है को देखो, जो जिनके कारण महाराज टिके रहते हैं, देखो हाँ, इनको हमारी जरूरत नहीं है, हमें इनकी जरूरत है। ये तो कृपा करके हमें संभाल रहे हैं, ये इनकी विशेष कृपा है, किंतु इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये छोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा दे, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। आप सब ऐसे भी अब प्रयास करें कि कभी हम थोड़ा वॉक करना चाहते हैं या कैसे, तो आप लोग ने जो व्यवहार में सब जो आप लगे होते महाराज के कार्य में, तो जिसके पास भी अवसर हो प्रयास करना कि यदि वो साथ चाहते हैं तो हमें आपका सहयोग मिलेगा। तो व्यवस्था जो व्यवहार है महाराज की राजीपा वाला होगा। नहीं तो भगवान ने बहुत मेहनत से, शरीर परिश्रम से सबको कितना किया था, और उनके बाद गुणातीत में महाराज थे, समझना बहुत मुश्किल हो गया। वही दादा के दरबार से, गढ़पुर से, वही बड़ताल से, इन सब से। इसलिए आप सब जीव को कठोर मत होने देना, उसके लिए तो होने ही नहीं देना, जो क्योंकि वही तो एक है जिनको हमने समझना है, महाराज जिनके द्वारा विदित होते हैं स्वामी, वही है जहाँ दोष प्रकट होता है, और तो दोष आ ही नहीं सकता है। और तो केवल हार्ड मांस के पीछे दुनिया पागल है। हड्डी मजबूत है बहुत बढ़िया, मांस अच्छा दिख रहा है बहुत बढ़िया, या फिर मांस ना दिखता हो और हड्डी जीभ है उसमें तो लाकड़ी जैसा हो जाता है, सूखा शरीर हो जाता है, फिर भी देखो ये दुनिया उसके पीछे किस लिए पागल होते हैं कि जिससे कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा, मेरा शरीर अच्छा होगा, मैं भी लंबी आयु जीऊँगा, मेरे पास इनके आशीर्वाद से सामने वाला व्यक्ति, सामने ऐसे ऐसे हजारों लोग सुखी हो गए। देखो हाँ, इनका आशीर्वाद होगा तो लक्ष्मी माता का खूब आशीर्वाद रहेगा, धन कुबेर का खूब, किंतु उनका ज्ञान के लिए किसी का ध्यान नहीं आएगा। उनका ज्ञान क्या है, क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या ध्यान दे रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं। आप सबका देखता हूँ तभी कुछ महाराज कृपा करके रखते, सबका न देखूं तो जिन्हें नहीं समझ में आता वो तो कोई मुँह तो बनता ही, वो तो एकदम मैं तो रमता जोगी जमता जोगी, दुनिया से मेरा क्या काम है। किंतु जो समर्पण है, और ये स्थान की एक सब समय होता है, महाराज ने कैसे किया, स्वामी ने कैसे किया, परंपरा ने कैसे करी, तो इन सब को देखते रहते हैं तो कुछ विचार महाराज स्वीकार करते हैं, तो अपने को विचारों पे, अपने व्यवहार में जो नहीं चाहते हैं तो वहाँ पर उसको
होता है, चलने दे सब। हाँ, पूजा करने बैठा है तो यहाँ देखो ना, इन महाराज के लाडले भक्तों ने सफाई करी ना, कितना कचरा निकला ना। आश्रम की सफाई करी, महाराज के मंदिर की सफाई करी, हाँ, भंडारा बनाया, हाँ, तो भोग लगा ठाकुर जी को, तो सारे बर्तन जूठे हुए ना, साफ किए ना, इतने कचरे आए, काई जमा ना, सफाई किए ना। तो मन है, मन से व्यवहार करते हैं, जगत की वासना रूपी कीचड़ आता है। जगत इतना जो ध्यान करने वाला नहीं, इतना जो समझ नहीं है, तो वो व्यक्ति, वो इंसान, जीव जो है, स्वाभाविक रूप से एकदम सा मुखौटा बनाना चाहता है कि हम भी ऐसे सुख पालें, ऐसा ध्यान पालें, ऐसा मेकअप, हाँ, हो जाता है, किंतु उससे सच्चाई सिद्ध नहीं हो पाती। उसके लिए तो बहुत, हाँ, बाबा ने जैसे कहा ना, यहाँ प्रेरणा दी है ना, इस प्रकार देखिए, थोड़ा सा आप सब जो सेवा कर रहे हैं, आप सबको जो कभी कभी एकदम दुखी होना पड़ता है, तो उसमें भी प्रयास करते हैं कि बच्चे लोग जो युवा हैं उनके लिए गर्व महसूस करें। हाँ, हो भाग्य, मुझे इतने सुलझे हुए भक्तजन मिले, हाँ, मुझे ऐसे संत मिले, ऐसे साधु मिले, मुझे ऐसे गुरु मिले, मुझे ऐसा स्थान मिला जहाँ मेरे को ऐसे ऐसे प्रेरणा मिलता है कि संसार के आज कितनी परेशानियां हैं, उनसे मैं बच जाता हूँ, बच जाती हूँ। हाँ, आनंद में मणि भाई, नारायण भाई के घर स्वामी श्री का निवास था। उनके पुत्र बिनू भाई को साधु संतों से बड़ी नफरत थी। ना जाने जबलपुर के ईसाई कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कब उनके मन में हिंदू संस्कारों और सांस्कृतिक परंपराओं की ओर घृणा के बीज कैसे अंकुरित हो गए। परंतु ऐसा अक्सर होता रहता था कि जब भी मणि भाई के घर स्वामी श्री अथवा संतों का आगमन होता, बिनू भाई घर के पिछले द्वार से 9-11 हो जाते। यदि वे खिड़की से देख लेते कि संत वृंद पिछले वाले मोहल्ले से आ रहे हैं, तो वे फौरन आगे के द्वार से घर से निकल जाते। देखिए, जिनका ये नाम है आज देखिए, प्रगट ब्रह्म स्वरूप अक्षरधाम के द्वार, मुक्ति के दाता कहे जाते हैं, महंत स्वामी महाराज ये हैं। ऐसे चीज जो महंत स्वामी पर देखते हो, सुनते हो ना, अक्षरधाम के जो संस्थापक, अक्षरधाम के जो अभी स्वामी संस्थापक लोग, शास्त्री जी महाराज न्यू रखे थे वज्रासन से, और सर्जक उसमें प्रमुख स्वामी महाराज थे। अब उसको खूब दिव्य गति पंख दे रहे हैं, सब संकल्पों को पूरा कर रहे हैं महंत स्वामी महाराज, और उनको सहयोग देने वाले सभी संत और भक्त, भाई साहब देखिए, कितने देखिए कि घर से एक एक बच्चे, मालिक मालिकाएं, स्त्री पुरुष। मैं भी इस तरह धाम के लिए जो ऐसे उलझनों में जिन्होंने शक्ति पाया, वैसे कुछ धर्म से, ऐसे धर्म से जुड़ जाते हैं जो हमारा सनातन मान्य नहीं करता है, ऐसे व्यवहारों को पा लेते हैं, कठोर हो जाते हैं। और वो जब अपने किसी सेवक के व्यवहार में उनका मान यदि आ जाए आगे, तो उनका मान रखने के लिए अपनी भी भक्ति कठोर हो जाती है। अपनी भी पहचान में, अच्छे बुरे की पहचान में, उसमें भी कठोरता आ जाती है, कि किस तरह से देना बड़ा कठोर हो जाता है। महाराज महाराज स्वामी स्वामीनारायण। स्वामी श्री ने अनेक बार मणि भाई से कहा था, अपने बेटे को बुलाओ, हमें उनको आशीर्वाद देना है। परंतु वे बेचारे क्या करते, जबकि बिनू भाई ही
स्वामी श्री से मिलना नहीं चाहते थे तो पापा क्या करते पिताजी? मनी भाई क्या करते हैं? देखिए सत्पुरुष का कार्य कितना अद्भुत होता है योगी बाबा। क्या अभी सब लोगों के जितने बुद्धिजीवी हैं किसी को समझ में नहीं आ सकता है क्या ये महंत स्वामी हो सकते हैं? ऐसा दिखाएं, विश्वास ही नहीं हो गया, दिखाएं ये जीव क्या है। अब उनको दिखता था तभी तो इतना प्रेम करते, वो तो भागता था इधर उधर, किंतु देखो उनको मालूम था ये जीव क्या है, क्या करने वाले, इनसे क्या होने वाला है। एक मैं हूँ खता पे खता कर रहा, एक तुम हो के माफी दिए जा रहे। विनू भाई गलती पे गलती कर रहे हैं और पापा क्योंकि पापा उन गलतियों पे नहीं, जो स्वभाव जब बढ़ जाएगा, ये प्राप्ति जब स्वाद में आ जाएगा, मूर्ति जब उनको भा जाएगा, योगी का स्वामीनारायण मंत्र जब भा जाएगा, ये संत भक्त इन सब के साथ जब उनका आत्मीयता बन जाएगा, तब देखना ये विनू भाई क्या होगा। तो ये बन जाए, मूर्ति भा जाए, संत भा जाए, भक्त भा जाए, ये सेवा पूजा पाठ इसमें मन लग जाए। उसके लिए देखो आता ही नहीं तो क्या करो, आना ही नहीं चाहता तो क्या करें। अचानक एक दिन स्वामी श्री सीढ़ी चल रहे थे, विनू भाई उसी सीढ़ी से नीचे आते दिखाई दिए। स्वामी श्री ने निशाना देखकर तीर छोड़ दिया, गुरु चलें, ऊपर बैठकर थोड़ी बात करेंगे। इस स्पर्श की पवित्रता, गुरु करके बोलने का मधुर लहजा विनू भाई के भीतर तक उतर गया। वे बिना कुछ बोले स्वामी श्री के साथ चल दिए, परंतु मन का रोष अभी तक शांत नहीं हुआ था। कैसे अब प्रथम स्टेप, प्रथम कार्य हेत। कैसे गुरुदेव हेत कर लेते थे, अपना बना लेते थे, अब बनने के बाद ऐसे कठोर कठोर कार्य रखते थे जो पहले कल्पना भी नहीं था, वो सब हेत के कारण छोड़ जो नहीं सकते। फिर सब देखो वो सब होने लगा, सब कुछ देखो समझने लगे, सब कुछ बनने लगा हेत के कारण। जब हेत होता है तो बात बैठती है। हेत करने के बाद और फिर यदि हेत ही करते रहेंगे तो फिर शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, फिर बीमारी। अब हेत हो गया है, अब परीक्षा का समय है, अब उनको हर हाल में करना है, खड़े उतरना है। मन के अंदर वैसे ही चल रहा है, किंतु तन का जो मान हुआ है, तन का मान, मन की परेशानी, आत्मा कैसे देखिए यहाँ अपना प्रकाश फैला रही है। कैसे देखिए परमात्मा स्वरूप जो साक्षात चलने वाले योगी जी महाराज के वाणी को सब कानों में लेकर के शब्द को कानों में पाए हैं, नेत्रों ने दर्शन पाई है, मन बहुत विचलित कर रहा है। देखिए कितनी इनकी कृपा है, अभी अभी एकदम सा हो गया, ऐसे चल पड़ो, ऐसे एकदम एकदम कितना कठोर है। साधक तो ऐसे हैं, वो संभालने वाले नहीं जी। देखो इसलिए तो खुद ऐसे, तो क्या होगा बताइए, क्या
परम सत्य को, परम तत्व को स्पर्श हो पाएगा कितना कठिन है मेरे लिए। किंतु यही कृपा कर रहे थे, तभी तो ऐसे अवसर मिलता है। कि तो इनकी कृपा है, कृपा के बिना तो संभव ही नहीं। इस तरह, क्योंकि वो कृपा का फल कहाँ है? वो तो कर्मों का, योग का है। रंग भी राजा बन जाएगा। कितने भी, कैसा भी हो, वचनामृत प्रमाणित करता है। योग ये क्या से क्या दिला देगा, प्रमाणित करता है। मंगलाचरण में प्रमाण मिल जाता है। ऐसे चौकन्ने रहना होता, देखो वचनामृत में देखो, प्रारब्ध लिखा होता है, इंसान ऐसे ही रहेगा। किंतु योग ही अच्छा मिल गया, कृपा हो गई, तो देखिए अनुमप्यतु लभिमन्यते सहजानंद गुरुं भजे सदा शरणागत पाप पर्वतम। व्यवहार देखिए कितना कठोर है, और पद देखिए प्राप्ति। स्वामी की दृष्टि क्या करने जा रहे हैं वेणु भाई को। आप वेणु भाई हाथ छुड़ाकर ऊपर आए। अत्यंत स्नेह भाव से स्वामी श्री ने बातें पूछना प्रारंभ किया। फिर कहा, वेणु भाई लीजिए, भगवान का आश्रय ग्रहण कर लीजिए। हम कंठी पहनाते हैं, आप भी कंठी धारण करें। स्वामी श्री ने 30 साल से सत्संगी बने परिवार के पुत्र को विनती के सुर में कहा और धीरे से कंठी पहनाई, परंतु तड़ाक वेणु भाई ने स्वामी श्री के देखते ही कंठी तोड़ डाली। सभी स्तब्ध रह गए, परंतु योगी राज बड़ी प्रेमार्थ आंखों से मुस्कुरा रहे थे। अहो, यह तो बड़ा बलवान लगता है। उन्होंने केवल इतना ही कहा, बिल्कुल देखो, बुद्धि से बड़े की सारी बात है। आपकी बुद्धि तो यही कहेगी, क्या छोटी छोटी बातों पे, ये सब पे आप अपने आप को है, मैं अपने लिए जी रहा हूं क्या? सत्संग के लिए जी रहा हूं। जो अपने हुए साथ चले, उसका दोष कौन निकालेगा? उसकी जीवा को पवित्र कौन करेगा? वाणी पर संयम, कहां बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं? जिनके चरण छू रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, वैसा इंसान और सभी वैसे ही है क्या? तो बुद्धि का कम है तो सबको एक ही जैसे प्रणाम होता है, तो फिर सब एक जैसे ही है। कौन गुरु किसका? सब गुरु एक ही, क्योंकि पापा के सब गुरु थे, तभी तो आत्मा गुरु आइए। व्यवहार कैसे अपने गुरु को साक्ष्य करते थे उसमें, गुरुदेव शास्त्री जी महाराज। कथा आपको, प्रसंग आपको एकदम माइंड को डाइवर्ट कर देगा, एकदम बदल देगा जीवन की शैली, दिशा। इसलिए प्रसंग से भागिए नहीं, प्रयास करिए, मेहनत करिए, कोई मिले तो सुनिए, गोष्ठी करिए। वेणु भाई सोच रहे थे कि ऐसा करने से यदि स्वामी श्री गुस्सा करते तो मुझे यहां से छुटकारा मिले, परंतु स्वामी श्री का रवैया तनिक भी नहीं बदला। वेणु भाई दूर कमरे की दीवार को टेक कर बैठ गए और स्वामी श्री के साथ हमेशा रहने वाले हरि कृष्ण महाराज की प्रतिमा की ओर देखने लगे।
जाने बिनु भाई को क्या सूझी की मिट्टी की दीवार से एक टुकड़ा कंकड़ एक निकालकर भगवान की मूर्ति पर पहनाए हुए जो मुकुट उसके ऊपर दे मारा। प्रभु का ऐसा अपमान यह देखकर किसी का भी क्रोधित होना लाजमी था, परंतु यह थे योगी राज, केवल मुस्कुरा दिए, यही सोचकर कि कंकड़ी मूर्ति पर तो नहीं लगी। आरती गान शुरू हुआ। आरती लेने के लिए जब कोई बिनु भाई के पास लाया तो एक ही फूंक से दीप बुझा दी। अब तो यह सब बर्दाश्त के बाहर था। इस हरकत से किसी का भी सिर चकरा सकता था, परंतु स्वामी श्री ने इस शरारत को भी अनदेखा ही कर दिया। विदा होते हुए स्वामी श्री बिनु भाई के समक्ष प्रेममय सीमित देखते हुए सीढ़ियां उतरने लगे। बिनु भाई का चित्त किसी अज्ञात कारण से विभ्रांत हो गया। कैसे हैं ये संत और मैं कैसा? जरा कोई ज्ञान जिसको ना हो ग्रंथ के बारे में, और हमारे ऑफिस में बुक स्टॉल पे राजेश गौतम जी, मास्टर रामशंकर जी, राजेंद्र जी, तीन जो ठाकुर जी के सेवादार वहाँ बैठे हैं, और उनसे खरीद ले आएंगे तो दिल लग जाएगा, नहीं लगेगा कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना उसको लगा हमारे पास पैसे की क्या कमी। इन्होंने बोला ग्रंथ में ज्ञान है, सभी ग्रंथ खरीद लेते हैं ज्ञान हमको मिल जाएगा। हाँ? घर में रख देंगे, हाँ? ले जाएंगे, ज्ञान मिल जाएगा। हाँ, ज्ञान का अवसर जरूर मिल जाएगा। अवसर, हाँ? अब अवसर मिला है तो रण रम वातन अति अमूल्य नवमाले नाने, समझबू होए तो समझ जो सानमा तजी प्रपंच तक जोई टानी। जो प्रपंच रूपी माया है, हाँ, उसका कैसे पता लगे? जब जब अवसर आवे उस अवसर पे ध्यान दे और इशारे में समझ जाए तो ज्ञान पाने का, हाँ, खिड़की खुलने लगेगा, हवा आने लगेगी, भक्ति की लहर आने लगेगी, कृपा होने लगेगा, महापुरुषों की दृष्टि पड़ने लगेगी। हाँ, और जब उनकी आकर्षति थी कृष्ण, ज्ञान जहाँ रह रहा है, रह रही है, जहाँ ज्ञान टिका है, हाँ, वो यदि देहधारी है कहीं पर भी, किसी में भी, हाँ, उनको जब आकर्षण बनेगा हमारे प्रति, तब जाके सद्गुण, आहा, सद्गुण सागर स्वामी श्री जी वंदन करिए बारंबार। आवनी मां स्वामी तुम्हारे जैसे दूसरा और कोई नहीं। गुजराती में अमृत निहेली और बालम बदामना 2 वॉल्यूम ऐसे 1 घंटे का है। जो गुजराती सीख लिए, सीख गए, समझ गए तो है एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ, क्या बात है। देखो, ऐसे समय पर भी ध्यान ना रहा तो कुछ यही चर्चा होगी। देखा कितना बड़ा भगत है, और देखो इनको कोई पाप का दंड मिला है। मणि भाई इतना बड़ा 30 साल से सत्संगी है, और पुत्र कुपुत्र मिला है, दंड मिला है। इन्हीं सब बातों में सब इधर की चर्चा उधर उन बातों में रहेगा। हाँ? किंतु योगी बापा जो जहां विचलित नहीं हो रहे हैं, योगी बापा जहां ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब इनका पुण्य बहुत भारी, बहुत पुण्य है। ये जीव को लगता है महान कार्य करेगा, ध्यान जाएगा किसी का, उसी का जाएगा। हाँ, जिनके स्वभाव में ऐसा आ जाएगा, स्वामी तो दिव्य, तो दिव्य, तो दिव्य दिव्य, टोटली डिवाइन। हाँ, कुछ नजर ही नहीं आते यार ये। इसको भगत जी को कुछ नजर, प्राग जी को, सबको गुणातीत में दोष दिखता था। बहुत लोग थे मेरे गुरुजी में, सब दोष देखते थे।
दोष में दवाई दिखता था, सब दोष जो कठोर से कठोर, उसमें भी कुछ दिखता था। अरे कितना इसका अपराध भारी है, किंतु धन्य है गुरुदेव के हाथों से जूती स्पर्श हुआ, डंडा पड़ा। हाँ, कोई रात इनका काल वाला होने वाला था, उस काल को आज रात को 2 बजे उसको बाहर निकाल करके काल को ठाक दिया। हाँ, रहस्य। हाँ, कहाँ देखो हम लोग इतना सुनते हैं, विचार करो, बाद में जब अपने आप में होते तो वही कठोर वाणी, वही जैसे, कोई कहाँ वैल्यू होता है, कौन कदर होता है। हाँ? कृपा जिसको हो गया, समझ में आ गया, तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण सत रज तम 3 गुण सब में गुणातीत का आभास रहेगा। हाँ? और रहेगा, घर हो बाहर हो अंदर हो कहीं पर भी हो। हाँ? वे सोच रहे थे कि मैं हद से गुजर रहा था, परंतु स्वामी श्री की शीतलता हिमालय की तरह बनी हुई थी। कुछ दिन के बाद की एक घटना है, यह घटना है, स्वामी श्री जब आनंद से वालासन की ओर जाने के लिए विदा हो रहे थे, तो उन्होंने दूर से बीनू भाई को तालाब के किनारे मित्रों के साथ बैठे हुए देखा। आइए बीनू भाई, जय स्वामीनारायण। स्वामी श्री ने उनको नाम लेकर पुकारा। मन ही मन बीनू भाई कूटने लगे, अब तो मर गए समझो। ये साधु महाराज अब उनका सामान मेरे कंधों पे डाले, उठवाएंगे कि ना जाने और क्या 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 करवाएंगे। फंस गया। हाँ, जय स्वामीनारायण। आशीष जी, मैं भी विचार करता हूँ आपका कि तुम्हारे जैसे बच्चे गौतम जी यहाँ नहीं है और प्राची यहाँ है नहीं, इनके जैसे, हाँ, जो इनके भाषा को, आवाज, शरीर को, और फिर भी इसका दिल लगा रहता है। कल मैंने कहा आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं दिख रहा है, यहाँ रहना, वहीं सोए 3 से 4 घंटा, उससे भी ज्यादा रूम में निकाले। तबीयत बहुत कल से पकड़ा हुआ था, बहुत दिक्कत हो रही थी। हाँ, कमाल है, तो कुछ तो है तभी संभव है। हाँ? नहीं तो यहाँ रह के और गली में खेलने जाता, इधर जाता उधर जाता, चिंता बढ़ाता। हाँ जी, और भी तो बच्चे हैं मंदिर से जुड़े हुए। मंदिर तो बहाना होता, असल में इधर गली उधर गली इधर उत्पाद होता है। दीपक साहब दवाई लेने गए तो आज्ञा लेके, गुरुजी मैं भैया के साथ जाऊं? हाँ जाओ बेटा, जाओ। भैया ने दवाई लेनी, तो भी मैं नहीं भैया थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, दवाई लेने उनके साथ जाऊं? हाँ जाओ। सेंटी जी आसान है क्या बताना जरा? जो अवस्था है आप ही बताओ भैया। देखो इसमें छोटी अवस्था है। हाँ, और संडे हो तो फिर तो ठीक है गौतम जी, संडे हो तो फिर तो ठीक है। हाँ जी राम रतन जी, संडे नहीं है और बच्चे नहीं है, और इधर उधर जो बच्चे उधर जाने हैं तो उनको पता लगे तो सब शरारती कर रहे हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो कैसे देखिए अपना टाइम अपने बीच में पास करते यहाँ रहे हैं। हाँ, छोटे भाई ने बड़ा एकदम बोला था, बहुत एकदम उसका दर्द जान सकता था संडे को। उस टाइम तो गौतम जी भी थे बैठे हुए, हाँ, संजय जी भी थे, सब राम रतन जी भी थे। हाँ, जब जा रहे थे मिथिलेश जी हैं के पिताजी, हाँ, तो मैंने कहा बेटा भैया भी जा रहे हैं? नहीं गुरुजी भैया नहीं जा रहे। कहते मैं अभी दोनों का व्यवहार देखता हूं तो सीरियल में जैसे लव कुश को देखा था ऐसे सामने आने लग जाता है, एकदम ऐसा आने लग जाता है। जब आज
विनू भाई फंस गए अब तो। पता नहीं क्या क्या करवाएंगे, सामान उठवाएंगे। हाँ, ओहो। परंतु स्वामी श्री निकट आए और एक निश्चित फासले पर खड़े रह गए। स्वामी श्री ने अपना सामान कंधों से उतारा, जमीन पर रखा और उनकी आंखों में आंखें पिरोकर बड़े स्नेह भाव से हाथ जोड़ दी और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, गुरु अब हम चलते हैं। यदि हमसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। सामान रखे, हाँ, कंधे के ऊपर से सामान उतारे, खड़े हो गए और दृष्टि मिलाई। गुरु अब हम चलते हैं, हमसे कोई भूल हो गया हो तो क्षमा करना। ये सब ऐसे पढ़ेंगे तो प्रसंग आता है। मैंने अभी 27 तारीख के बाद मुझे 28 या कोई 1 तारीख को कोई पता लगा होगा, जोशी जी के बेटा नहीं आए थे क्या? नहीं गुरु जी आए थे, पता नहीं क्या बात, अंदर नहीं आया था। मुझे एक मौका मिला, फोन किया, मैं क्या अमन जी, मैंने जी सुन बेटा हमसे नाराज हो क्या? नहीं गुरु जी क्या हुआ? मैंने कहा हम इतने दूर से आए थे, हमारा जन्मदिन था, कितनी तैयारी की गई थी, तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आए? हमको पता लगा कि तुम तो बाहर थे। गुरुजी मेरे शरीर में ना खुजाल बहुत था, तकलीफ बहुत थी, अच्छा नहीं लगता ना संगत को। मुझे कितना प्यार उभर गया। अच्छा बेटा, मैं सोचा कि शायद तो हमसे ना नाराज है इसलिए तुम अंदर नहीं आया। मैं कि कोई ऐसा कुछ नहीं गुरुजी, बस तकलीफ करके भक्त लोगों को क्या लगता है ना। मैं देखा कमाल है ना। तो लगातार जब ऐसे प्रसंगों को रहेंगे तो कोई ना कोई लगेगा कि ऐसा ध्यान आएगा, ऐसा वाणी में व्यवहार में फर्क आता है। हाँ, ये इन्हीं का चमत्कार है। हाँ, विनू भाई खड़े हो गए, स्तब्ध, नतसिर, दिग्भ्रमित। क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए, वे कुछ समझ पाए उससे पहले तो स्वामी श्री सामान कंधों पर उठाकर चल दिए। विनू भाई का अंतःकरण पश्चाताप की गहरी पीड़ा से दग्ध था। जाने कब इस वात्सल्य मूर्ति संत के पैर पकड़कर क्षमा मांग लो। गलती थी तो मेरी थी, उन्होंने मुझसे हाथ क्यों जोड़ा? क्या वास्तव में कोई ऐसा मानव हो सकता है जो जिंदगी में कभी किसी के अपराधों को समझता ही ना हो? उनकी आंखों में मेरे प्रति कौन से भाव छलक रहे थे? प्रेम, वात्सल्य, क्षमा, अनासक्ति। ऐसा प्रेम से सारा और स्पर्श मुझे अब कहां प्राप्त होगा? खेती बाड़ी कॉलेज में स्नातक का अभ्यास कर रहे विनू भाई का मन अब स्वामी श्री की यादों में खोया सा रहने लगा और एक दिन आस्तिकता एवं सद्भाव के बीज समर्पण में अंकुरित हो गए। विनू भाई संस्था के प्रथम सुशिक्षित त्यागी बन गए। आगे चलकर विनू भाई स्वामी श्री के चरणों में आजीवन दासत्व स्वीकार किया और वे उन्हीं के हाथों से त्याग आश्रम की दीक्षा लेकर स्वामी केशव जीवनदास जी बने, जो फिलहाल संस्था के वरिष्ठ संतों में से एक हैं और महंत स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जब प्रकाशन हुआ था तो प्रमुख स्वामी महाराज मुख्य थे, इसलिए यहाँ पर एक संत के दर्जा दिया गया। तो आने वाले ऐसे ही प्रसंगों के साथ योगी जी महाराज की जीवनी में आपके साथ वार्तालाप होता रहेगा, प्रयास करेंगे। आज यही कहना चाहते हैं कि आप सब जहाँ भी हैं, बिल्कुल मेरा ध्यान में अभी जो भी आप मुझे कहीं सुन रहे हैं, अब मैं गृहस्थी तो हूँ नहीं, मेरा बेटी बेटा तो है नहीं, पत्नी तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मुझे बच्चों को तैयार करके कॉलेज स्कूल छोड़ने जाने। हाँ, गृहस्थी लोग जो जुड़े हुए हैं, मैं उनको किसी को बाध्य नहीं करता। हाँ, कि आप बच्चों को छोड़ के मेरा सुनो। मैं तो अपना काम करता हूँ, अपना वर्ग, मंदिर है, ठाकुर जी की कथा है, सेवा है, प्रवचन है, सत्संग है, अपना धर्म। जिसके लिए समय है, जो सानुकूल है, वो सुने, वो देखें, हाँ, वो इस पे ध्यान दें, गौर करें। हाँ, तो अपने आप और इधर उधर की बातें ना करें,
हाँ, जो इससे जुड़े हैं, जिनके लिए सुलभ है, लाइव सुने, बाद में सुने, देखें, जो आ सकते हैं आए, लाभ लें। तो सब फिर एक बार पेपर के दिन चल रहे हैं, सभी बच्चों के लिए प्रार्थना, सबका पेपर अच्छा हो। माँ बाप सब बच्चे लोगों को खूब ध्यान दीजिएगा, हाँ, उन सब के प्रति खूब अच्छा उनका एग्जाम हो जाए। और जो तैयारी करते हैं, लर्निंग करते हैं, जब भी तैयारी उनकी होती है तो उस समय वातावरण, हाँ, अभ्यास करते समय, ट्यूशन के समय, जो भी होमवर्क के समय, एकदम वहाँ इधर उधर की आवाज़ ना आए, उनका मन लगे, ऐसा सब भरपूर, और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, खान पान अच्छा रखिएगा। पेपर के दिन जिनके चल रहे हैं उनका अच्छा एग्जाम हो, महाराज के चरणों में प्रार्थना, और आप सबके लिए भी प्रार्थना, आप सबको आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेव ईश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामी।